Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna. Thank you. वैजयंती माता जी, सानिका माता जी, सनातन प्रभु, मेघा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पे हमारे साथ जी पवन प्रभु, रागिनी, अमित प्रभु, ये लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ। हरे कृष्णा। और आरती माता जी अभी तक आई नहीं है, शी विल ज्वाइन समटाइम, तो हमने सोचा तब तक हम लोग आरती कर लेते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग तो एक ज़्यादा नहीं, इनको जाना है तो विल टॉक समथिंग अबाउट गोवर्धन लीला। तो गोवर्धन जी का हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी पवन प्रभु जी, रागिनी, अमित प्रभु आने के लिए। तो जैसे हम लोग जानते हैं आज गोवर्धन पूजा है, नया साल है, दिवाली है, बहुत सारा फेस्टिवल है, दामोदर मास है मेन, सबसे मेन। तो आज का दिन जो है ये स्पेशल है क्योंकि इसमें आज जो है गोवर्धन लीला हुआ था। तो गोवर्धन लीला में हम लोग सबको पता है, गोवर्धन लीला में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था उन्होंने, और बहुत अच्छा पास टाइम है वो। भगवान छोटी सी अपनी उंगली पे उन्होंने सारा गोवर्धन उठाया था। हम लोग देखते हैं क्योंकि तो हुआ ये था कि भगवान कृष्ण एक दिन सुबह उठे तो देखे कि घर में बहुत भागदौड़ चल रही है, यशोदा मैया भाग रही, वो कुछ बना रही है, नंद बाबा यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सब कुछ में। तो भगवान कृष्ण बोले क्या चल रहा है ये सब? यशोदा मैया साड़ी कोड़े खींचने लगे। बोला मैया मैया क्या हो रहा है? बोलता है लाला परेशान मत कर, हम लोग को यज्ञ करना है। तो बोले यज्ञ करना है? बोला क्या होता है? बोला हम लोग को इंद्र से हम लोग को इतना कुछ मिलता है, इंद्र देव हमारी रक्षा करते हैं, हमको ये सब देते हैं, अनाज देते हैं, तो हम उनकी यज्ञ करते हैं, उनके लिए पूजा करते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण तो जानते हैं सब कुछ होता है, ऐसे ही खेल खेल रहे थे। तो उन्होंने भगवान ने एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में जाए तो काफी बड़ा डिस्कशन है, चैप्टर है इसके ऊपर कि वो कैसे वो पहले अलग अलग फिलोसफी देते, कर्म मीमांसा, सब तो कर्म से होता, इंद्र क्या कर रहा है, हम लोग कर्म करते तो फल मिल रहा है, इंद्र का क्या है। तो ऐसा अलग अलग बहुत सा फिलोसफी भगवान कृष्ण देते हैं। बाद में उनको नंद बाबा को डिफीट कर देते हैं, बोलते हैं नहीं हमको इंद्र का पूजा नहीं करना है, हम लोगों को गोवर्धन। तो बोले किसी करे? फिर बोला गोवर्धन की पूजा करें। बोलता गोवर्धन की? बोला हाँ। क्यों? बोला क्यों? गोवर्धन से हमारी जो गाय है वहां पे सारी जाके घास चरती है, सारा इतना कुछ दूध मिलता है हम लोगों को, इतना कुछ है, तो हम लोगों को गोवर्धन की पूजा करेंगे। और फाइनली फिर सारे जो है जो वहाँ के रहीवासी है, सारे वृंदावनवासी तैयार हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि चलो हम लोग गोवर्धन की पूजा। तो सारा जो इंद्र के लिए जो बनाया हुआ था वो पूरा डाइवर्ट हो जाता है। तो जब डाइवर्ट हो जाता है तो उनके जो इंद्र के सारे जो सेवक थे वो भाग के आते हैं इंद्र के पास। महाराज महाराज, बोले क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। बोलते कि जिस एक बालक है वहाँ पे 6-7 साल का बालक है, आपके लिए जो पूजा होना था उसकी वजह से उसका बात सुन के सब लोगों ने जो था वो पूरा चेंज कर दिया, आपकी पूजा नहीं कर रहे, वो गोवर्धन की पूजा कर रहे, पर्वत की पूजा कर रहे। अच्छा ऐसी बात है? बोलता है ठीक है। तो बहुत गुस्सा है वो, तो हम लोग देखते हैं इंद्र कैसा रजोगुणी, एकदम तुरंत जो है वो गुस्सा हो जाता है। बोलता अच्छा ये बात है, मैं अभी सबक सीखा था करके। और संवर्तक जो नाम का उनका एक असिस्टेंट, एक्चुअली इंद्रदेव जो है वो वर्षा भी गिराते हैं, तो उनका एक बादल है संवर्तक, जो स्पेशल खाली प्रलय के टाइम पे यूज होता है, एकदम मतलब बहुत बहुत हैवी है।
उसको ऑर्डर देते हैं, बोलते हैं जाओ वृंदावन का नाश कर दो पूरा, मतलब वृंदावन को साफ कर दो एकदम, पूरा धरती से मिट जाना चाहिए। तो जो संवर्तक है वो एकदम बोलता ठीक है वो, और एक होता है, तो दोनों मिलके जाके इतना, मतलब भागवत में दिया है बरसात का बूंद, पता है हम लोग कितना होता है, हम लोग देखते हैं उस टाइम पे जो बरसात गिरा हाथी का सूंड के जितना एक एक बूंद, जस्ट इमेजिन कितना भारी होगा वो। और वो एक एक बूंद धड़ाम 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 करके जो गिरना चालू हुआ तो काफी मतलब हाहाकार मच गया और सारे लोग परेशान हो गए, अभी ये क्या हो गया। बोलते हैं अरे इंद्रदेव कुपित हो गए हमसे, अभी हमने इंद्रदेव का नहीं पूजा किया। बोलते चिंता मत करो, खाना बोलते मैं हूं ना, तो चलो। और फिर वो देखते हैं जब इंद्र का ये सारा खेल है तो वो जाते हैं गोवर्धन के पास, और सारा गोवर्धन जो है बोलते हैं अब मैं इसको उठाऊंगा, आप लोग इसके नीचे आ जाना। और फिर जो है धीरे से उन्होंने ऐसा हाथ डाल के उसको एक तरफ से उठाते हैं और उठा के वो सेंटर में चले जाते हैं, और अपना ये जो छोटा सा लेफ्ट हैंड का जो छोटा उंगली है, उस लेफ्ट हैंड की छोटी सी, और उंगली पे भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं पूरा उंगली पे, ये जो नखून है इसका नखून का एक टिप पे, एक कोने में कहीं पे उन्होंने ऐसा हल्के से पकड़ के रखा है। तो काफी उसमें बहुत सारा एस्पेक्ट्स है, उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, काफी कम टाइम है अपने पास, तो बहुत सारा एस्पेक्ट है उसमें। एक तो ये भी कहा जाता है कि जो सारे वृंदावन वासी यही सोचते थे हमको कान्हा के साथ टाइम नहीं मिलता, गोपियां बोलती हैं हमको इसके साथ टाइम नहीं, गोपाल बोलते हैं कि जब गोपियों के साथ है तो हमको टाइम नहीं, यशोदा में ये बोलती है जब चराने चला जाए तो हमको टाइम नहीं। तो भगवान ने उनका सबका एक साथ में इच्छा पूरा करने के लिए उन्होंने ये लीला किया, और वो पूरा 7 दिन 7 days 7 nights बोलते हैं 24/7 जो हुआ था ये लीला, पूरा 24 घंटे सारे के सारे उस छत्र छाया में सब भगवान के नीचे उसके साथ में थे, और सब बस 24 घंटा बस कान्हा को ही देख रहे थे और कुछ नहीं, वहाँ पे किसी को भूख नहीं, किसी को प्यास नहीं, किसी को कुछ नहीं, बस उनका जो मन था वो एकदम तृप्त हो गया, बोले हमको कान्हा के साथ रहना था। और गोपियों का भी जो था, गोपियों का भी जो मन था वो भी भर गया कि अरे मतलब हमको कभी पर्सनल ऐसा टाइम नहीं मिलता, हम भगवान के साथ वो भी टाइम मिल गया, तो वो ने लीला किया। और जब हम लोग कोई पत्थर उठाते बरसात में तो किसी नीचे कीचड़ केचुआ, सोचो गोवर्धन उठाए तो क्या होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम सुंदर गार्डन, एकदम सुंदर सुंदर, एकदम बहुत सुंदर जगह था। और वहां पे फिर वो लोग गए और वहां पे उन्होंने मतलब 7 दिन रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत मतलब शायद अपने भागवत में दिया है, शास्त्रों में दिया है कि काफी अच्छा जगह था, ऐसा मतलब बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके पहले मतलब हाँ, तो ये जो था उन्होंने ऐसा लीला किया। और फिर जब इंद्र ने देखा कि मतलब इतना बड़ा बड़ा बरसात गिरा है तो भी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर वो इंद्र समझ गया कि ये जो है ये कोई साधारण बालक नहीं, ये भगवान कृष्ण है, और वो उनकी शरण में आता है और उनसे माफी मांगता है। ये वो जब रख देते हैं, जब बरसात सब खत्म हो जाती है भगवान रख देते हैं, तो वो फिर भगवान कृष्ण अकेले में होते हैं तो वो सबके सामने उसको माफी मांगे, शर्म आता है, होता है ना कुछ गलती होता है साइड में जाके प्रभु सॉरी गलती होगा किसी को बोलना हो तो ऐसे वो भी इंद्र भी आके ऐसा गलती हो गई, और उसने जो उसकी जो सुरभि गाय थी उसके दूध से पूरा उनका अभिषेक किया। और वहां पे आज भी वहां पे सुरभि कुंड है गोवर्धन के तट पे, तो हम लोग कभी जाते हैं गोवर्धन वृंदावन धाम, गोवर्धन जरूर जाना चाहिए। और गोवर्धन के पास जो सुरभि कुंड है जहाँ पे ये उनका लीला हुआ था, वहां पे भी जाके हमको देखना चाहिए, तो बहुत अच्छा है। और इसके पहले जब गोवर्धन जी का जब पूजा हो रहा था तो इतना उनको भोग लगाया गया, मतलब ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं छोटा छोटा कटोरी नहीं, ये ऐसा बड़ा बड़ा जो बोलते हैं ना सरोवर की तरह जो था ना, एकदम इतना बड़ा, ऐसा इतना बड़ा बड़ा लेक ऐसे। और गोवर्धन जी को जैसे ऑफर करें एक सीप में सारा खत्म, और ये इतना बड़ा बड़ा चावल चढ़ा रहे, भोग चढ़ा रहे, ये चढ़ा रहे, सब सारा एक सीप में खत्म। और अनियोर अनियोर अनियोर, और मतलब अनियोर मतलब संस्कृत में और लेके आओ और लेके आओ और लेके आओ,
और सारे परेशान, अरे ये तो क्या है, मतलब सटासट खत्म होते जा रहा है अपना। तो ये जो वहाँ पे आज भी वो जगह है जहाँ पे ये लीला हुआ था, उसका नाम है अनियोर। उसका नाम ही अनियोर पड़ गया वहाँ पे, तो अभी तक वहाँ पे वो अनियोर जगह है। तो आ, कहते हैं भगवान कृष्ण में और गोवर्धन में कोई फर्क नहीं, और इसके लिए हम लोग कई भक्तों के घर में, इवन मंदिर में हम लोग देखते हैं गोवर्धन शिला रखा होता है, अच्छे से आईज, उनका स्माइल, तो बहुत। तो भगवान कृष्ण में और गोवर्धन में कोई फर्क नहीं, एज गुड एज कृष्णा। जब हम लोग कोई मूर्ति की स्थापना करते हैं, जब गौर निताई लाते हैं या कोई भी लाते हैं डेटी, तो हमको उनका प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। लेकिन शालिग्राम शिला डायरेक्ट उसको गंडकी नदी से लाके हम लोग पूजा शुरू, उसको कुछ नहीं करना, साक्षात विष्णु। वैसे गोवर्धन जो है, गोवर्धन के पर्वत पे जो भी शिला है वो साक्षात कृष्ण है, उसको कुछ नहीं करना, सीधा लेके आके हम लोग पूजा करते। लेकिन वैसा बोलते हैं कि हम लोग वैसा नहीं करते, हमको नहीं करना चाहिए, हमको प्लान। ये बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं, सिर्फ जो सन्यासी महाराज लोग हैं, ये लोग उतना मतलब साक्षात भगवान का पूजा करना या उनका आदर करना हमारे बस की बात नहीं है, इसके लिए हम लोग नहीं करते। तो ये जो है, और उसमें और एक उसमें ये भी आता है, इसमें दो एंगल हैं कि एक गोवर्धन साक्षात भगवान कृष्ण ही है, और दूसरा ये कि वो भगवान का दास है। एक श्लोक है क्या, हरिदास वर्य, गोवर्धन जो है वो जितने भी भगवान के दास हैं, हरिदास वर्य यानी सबसे श्रेष्ठ जो दास है भगवान का, वो गोवर्धन। तो ये एक एस्पेक्ट है, हम लोग को देखना चाहिए कि तो भगवान का दास भी क्यों, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की हर तरह से सेवा करता है, गौओं के लिए, गौ माता के लिए, उनका सारे जो उनको भी लगता है, जो क्या बोलते हैं, जो भी घास लगता है, जो भी लगता है, वो सब गोवर्धन जी से आता। तो इट्स वंडरफुल, बहुत ही स्पीकर बनकर। तो ये एक हम लोग चीज समझिए, साक्षात वो भगवान कृष्ण भी हैं और वो भगवान कृष्ण के दास भी हैं। तो ये जो है आज गोवर्धन जी का, ये हम लोग सारे पूरे इस्कॉन में, या सिर्फ इस्कॉन में, सब जगह पे गोवर्धन का ये बना के बस तो गोवर्धन जी का ये जो है ऐसा बना के भगवान को भोग लगाते हैं हम लोग, और ये लीला का स्मरण करते हैं हम लोग। काफी अपने पास टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग क्विकली कर रहे हैं हम लोग। तो लेकिन अगर देखें तो भागवतम में बहुत कुछ इसका लीला का बहुत डिटेल में, तो बहुत ही संक्षिप्त में ले रहा हूँ, लेकिन बहुत ही डिटेल में वर्णन है कैसे गोवर्धन जो है वो जो कैसे उन्होंने भोग ग्रहण किया, फिर कैसे गोवर्धन ने उनको बचाया, वो एक अम्ब्रेला की तरह उनके सर पे। तो इतना मतलब बड़ा बड़ा जो बूम था, सारा वृंदावन जो है, ऐसा कहते हैं कि इतना मतलब अगर नॉर्मल बरसात भी हम लोग को बॉम्बे में होता है तो ऐसा बॉम्बे डूबने लग जाता है। तो सोचो, मतलब इतना सा हल्का सा छोटा सा बूंद से, तो वो हाथी सूंड के जैसा अगर बूंद गिरेगा तो क्या होगा। लेकिन वहां पे भी हम लोगों ने देखा, कुंभज जो ऋषि है, उनका लीला था वो कि एक बार जब कुंभज मुनि, माता पार्वती ने कुंभज मुनि को प्रसादम के लिए बुलाया था। भगवान भी शिव जी जो एक बार काफी वर्णन करते हैं कि हमको इस वैष्णव का सेवा करना चाहिए, तो पार्वती माता बोलती ठीक है। और फिर वो दूसरे दिन शिव जी को बोलती मैंने एक वैष्णव को बुलाया। बोले कौन है? बोले कुंभज ऋषि। तो शिव जी हाथ मांगे, बोलता है मुझे पूछा क्यों नहीं? बोलता क्यों, क्या हो गया? बोलता है ये जो है कुंभज ऋषि तुम्हारे से नहीं समझा, तुमने इन्वाइट किया तुम संभालो, मैं चला, मेरा मुझे मत बुलाना। और जब कुंभज मुनि आते हैं तो कुंभज मुनि जो थे वो इतना मतलब इतना हैवी उनका डाइट था, ऐसा मतलब वो भी गोवर्धन की तरह ऐसा जबरदस्त, जो भी आता था मतलब हम लोग कैसे थोड़ा सा लाके आते हैं, प्रभु जी और थोड़ा डालो, तो वैसा ये क्या है थोड़ा सा, बोलता बाल्टी लेके आओ पूरा, और पूरा सटासट खत्म करते गए। तो उनके पास 500 खाना बनाने वाले, 500 सर्व करने वाले, इतना कुछ थे। सब पूरा किचन उनका खाली हो गया, किचन पूरा उनका पूरा सब समाप्त हो गया। अब क्या करें करके
तब फिर बाद में वो भगवान को याद करके गए, कान्हा अब तो मुझे बचा ले। भगवान कृष्ण छोटे से बालक के रूप में आते हैं, बोलते कि मुझे भी खाना, मुझे भी खाना। बोलता अच्छा ठीक है, तो बोलते नहीं नहीं मैं इनके साथ में बैठूंगा, और उनके सामने ही बोलते बैठ जाते हैं सब। और फिर एक एक मतलब बोलते कुछ है ही नहीं, अभी क्या खिलाओ, बोलते एक थोड़ा सा जो भी हो, तो थोड़ा सा खाते हैं और बोलते बस हो गया मेरा। और क्या करते हैं, हाथ धो लेते हैं तुरंत उधर ही। तो जब हाथ धोते हैं तो उनका छींटा उनके प्लेट में भी उड़ता है। तो एक बार मतलब किसी ने, हम लोग पंक्ति में बैठते हैं, किसी ने एक ने हाथ धो लिया तो सबको उठना पड़ेगा। तो कुंभज मुनि बोलते अरे ये क्या है, मुझे खाने तो दो। मतलब खाना तो छोड़ो, मैंने पानी भी नहीं पिया। तो बोलते अच्छा ठीक है, ये जो आपका इच्छा है पानी पीने का मैं आपका पूरा करूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। और ये जब वो पूरा वर्षा हुआ था, तो उस टाइम पे वो कुंभज मुनि को बुलाते हैं, बोला ये आपका इच्छा पूरी कर लो। और वो जो सारा इतना जो पानी गिर रहा था, सारा कुंभज मुनि जो है वो पीते जा रहे। इसके लिए वहां पे कुछ ऐसा ये हुआ नहीं था। तो हम लोग गोवर्धन जी, भगवान कृष्ण को, दोनों को हम लोग यही आज प्रार्थना करेंगे कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़े हम लोग, और वैष्णव लोगों का अच्छा संग करे, वैष्णव को हम लोग अच्छा सेवा कर सके, हम लोग यही आशीर्वाद मांगेंगे। श्री श्री गिरि गोवर्धन की जय, भगवान कृष्ण की जय। श्री श्री गोवर्धन पूजा महा महोत्सव की जय, शिल प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरी बोल। प्रभु जी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है आपने, बहुत। धन्यवाद माता। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।